एटम एटम एटम, पता नहीं एटम बम कहते हैं, बाद में कहते आत्मनिर्भर भारत। कर्ण भली भांति जानता था कि दुर्योधन और दुशासन अन्यायी हैं, लेकिन उन्हें पता था और भीष्म पिता चाहते तो एक ही बार में युद्ध रोक देते, ललकार देते, दुशासन बैठ चीर मत खींच, हमारी पुत्र वधू का हमारी आंखों के सामने। कोई हिम्मत नहीं थी विरोध करने वाला, लेकिन अन्न उनका खाया था तो बुद्धि भी वैसी हो गई या दब जाता आदमी। तो सरकार जिनके हैं, जो लोग निष्पक्ष हैं, कुछ कामों में लगे नहीं आ रहे। भाजपा ने सबसे ज़्यादा किया, मैं निसंकोच कहूँगा, इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है। हमारे देश की जो रौनक और फिजा थी और अमन चैन, इसमें अगर घी में आग डालने का काम करा है जाति धर्म और वोट बैंक के नाम पर, तो सबसे कांग्रेस ने भी करा है। देश के अंदर सारे बताए जा रहे हैं, बंगाल के अंदर किसान गए हुए हैं, तो किस नज़र से आप देखते हैं बंगाल के इलेक्शन को? अब वो जो संगठन के बड़े वरिष्ठ लोग हैं, मेरा व्यक्तिगत मत मैं रख सकता हूँ या उनके विषय में मैं कुछ नहीं। व्यक्तिगत मत रखते हैं। हाँ, हमारे हिसाब से वो इसीलिए गए कि भाई ये सरकार मानने वाली झुकने वाली नहीं है, तो ऐसी सरकार को आप वोट न करें और इनको हराना चाहिए। जब ये किसानों को हर तरह से हराने के इन जितने भी इनके अस्त्र शस्त्र हथियार थे सारे उपयोग कर चुकी है सरकार। ऐसा क्या है कि जो दो लोग हैं अडानी और अंबानी, उनको मतलब उनके फेवर में सरकार, जो पूरे भारत की सरकार है, जिसको जनता ने वोट दिया, आम नागरिक ने वोट दिया, गरीबों ने वोट दिया, मजदूरों ने, किसानों ने, ऐसा क्या हो गया कि अडानी अंबानी के जो उनके झुकने को तैयार नहीं है? कम शब्दों में कहूँ तो सरकार की भी गलती नहीं है और ये सरकार ने, क्योंकि ये सबरे हवाई जहाजों से और एसी रूम से बैठ के आए, इन्हें किसानी का अनुभव नहीं है। ये जो जमींदारी कानून आया था पहले अंग्रेजों के ज़माने में, आम आदमी जो खेती किसानी करता था मजदूर के तौर पे, और जमींदार टैक्स देते थे अंग्रेजों को। उनका एक निर्धारित था कि आप इतना दे दो, इसके बाद फिर वो वसूलते थे, लोगों पे पत्थर रख देते थे, धूप में खड़े करके कोड़ा मारते थे। अब ये अडानी अंबानी रूपी जमींदारों के साथ सरकार है। सरकार तो कपड़े की भांति है, मच्छर खा रहा तो कोट पहन लो, सर्दी लग रही तो कोट पहन लो। सरकार उतरती है, आती जाती है। तो ये जो सरकार है उतरती आती जाती है, लेकिन इस सरकार को तो ऐसा लग रहा है कि वो कभी उतरेगी नहीं। हाँ, अमित शाह तो यही कहती हैं, अब या उनका दिवा स्वप्न हो या संकल्प हो, लेकिन हमारा भी संकल्प है। वेद कहता है तन में मना, यजुर्वेद में कहा तन में मनः से विसंकल्प मस्तु। अगर हम सद संकल्प लेके, जनहित का संकल्प लेके, देश हित का, राष्ट्र हित का संकल्प लेके अगर हम यहाँ पर आरूढ़ है और बैठे हैं अपनी बात पर निष्ठा के साथ, तो हमें भी भरोसा है कि एक दिन सरकार झुकेगी और हारेगी, और नहीं झुकेगी तो 24 में बात करेंगे। नहीं, कभी आपके जो किसान हैं और जो यहाँ मतलब भूखे प्यासे और बहुत सारी चीजें, यहाँ बारिश आंधी मच्छर भी हैं बहुत से, और एक रात ऐसी भी रही है जिसे काली रात कह सकते हैं या कुछ भी हो सकता था। और किसान जो ये देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने वो कभी कहते हैं कि ये तो परजीवी हैं, कभी कहते हैं कि वो ये किसान ही नहीं है। तो ऐसे मतलब ऐसे प्रधानमंत्री जो इन्होंने इस तरह का वक्तव्य देते हैं, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? अब ये तो गाली दी है उनने, और जब कोई गाली देता आप हाथ जोड़ के नमस्ते करेंगे तो मैं भी कहूँगा नमस्कार जी। जब आप गाली देंगे तो बदले में क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ये हमें अगर आंदोलनजीवी, परजीवी, नक्सली, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइना के एजेंट कुछ बाकी रहा है, क्या नहीं कटहल हुआ और भी जो कुछ, तो हम भी इन्हें कह सकते हैं कि ये समलैंगिक जीवी हैं। मैं प्रमाण दूंगा, राघव जी भाई 85 वर्ष के थे, मध्य प्रदेश में वित्त मंत्रालय जिनके हाथ में था, वो समलिंग में फंसा दिए थे शिवराज जी के टाइम में, और 1.5 साल जेल भोगने के बाद। इसलिए हम कहते हैं संघ से और आरएसएस से और बीजेपी की विचारधारा से जो निकल के भेजे जाते हैं, और अगर उन्हें कहीं उससे हानि लगती है तो उन्हें फंसाते हैं। और समलिंग में ऐसे इनके कई नेता फंसे हैं, तो ये समलिंग जीवी हैं और गौमूत्र पीवी हैं, तो बहुत अच्छी बात है, पवित्रता का प्रतीक है। आप एक उपाध्याय हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी हरिद्वार के अंदर वहाँ पे बैनर लगाए जा रहे हैं कि अब देश संविधान से नहीं चलेगा, अब चलेगा गीता से। तो क्या कहना चाहेंगे, गीता से चलना चाहिए या संविधान से देश चलना चाहिए? नहीं, अगर गीता से चलेगा तो चुनाव बंद हो जाएंगे जी, फिर तो सुदर्शन चक्र ले लें हाथ में जी और चलाए उसको, अपने आप चलेगा उससे। उसमें इतना दिव्य प्रकाश है, तो गीता के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, और न शास्त्रों के, न धर्मों के, न कुरान के, न पुराण, न ग्रंथ के बारे में। वो सब अपनी अपनी आस्था और अपनी, लेकिन सरकार आस्था का विषय अलग है, धर्म का विषय अलग है। सरकार चलती है संविधान से, और या फिर ये कह दें कि हम संविधान से नहीं चलाते। हालांकि हो यही रहा कि आड़ ली जा रही है, संविधान को ढाल बनाया जाता है जब इनको लाभ मिलता है, कहीं वकील की तरह पॉइंट। संविधान के विरोध में कोई भी बात करता है तो उसके ऊपर कानूनी एक्ट लगा दिया जाता है, लेकिन खुले आम हरिद्वार के अंदर इस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, कहाँ तक संवैधानिक है ये? अब ये पता नहीं है कि वो व्यक्ति कौन है, हो सकता है उनकी निजी विचारधारा, मैं भी हल लगा दूं,
और कोई कहता है रामराज हो गया। जी तो रामराज के लिए मनुष्यों के साथ जो हो रहा है व्यवहार, ऐसा नहीं होना चाहिए, तब रामराज की कल्पना करेंगे। आपने रामराज की बात करी, लेकिन कई लोग ये भी बोलते हैं कि संविधान की जरूरत नहीं है, मनुस्मृति से देश चलना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? अब जिन लोगों ने मनुस्मृति को नहीं पढ़ा और जाना, और हमारे धर्म ने जो रामायण शतकोटि अपारा, कहे सुने को बरने पारा, 100 करोड़ रामायण है, एक रामायण का ज्ञान नहीं वो बोलने लगते हैं। ब्राह्मणों ने हमारा शोषण करा। आप बताइए दुष्यंत चौटाला कौन है? ब्राह्मण है क्या? लाठी घूसा थप्पड़ पानी और इनमें वो मार रहे हैं क्या? आंसू गैस एक्सपायरी डेट के वो ब्राह्मण मारने गए। जाटों को जाट पिटवारा, हाथरस में बलात्कार होता है। मैंने एक भाई से पूछा, भैया अभी तक हमने दलितों के साथ अत्याचार करा, ठाकुर ब्राह्मण किसी ने? तो मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए कितने विधायक हैं आपके? बोलते हैं 112 है महाराज जी, बड़े गर्व से। तो मैंने कहा वो सरकार गिरा दें योगी आदित्यनाथ की। भाई अब तो आप स्वतंत्र हो, और वोट मांगने के लिए वही भीमसेना बना के जाएंगे, वो जय श्री राम का विरोध करेंगे, वही। तो कुछ चीज़ें ऐसा नहीं है कि आप एक रुखे हो जाओ। मैं नहीं विचारधारा का इसका हूँ कि कोई कह दे कि नमाज पढ़ना बंद करो। मैं इस विचारधारा का भी नहीं हूँ कि गुरु ग्रंथ और हमारे लंगर बंद कर दो या गुरुद्वारों को बंद। आपने बहुत सुंदर बात बोली कि आज यहाँ पे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है, तमाम यही हमारे संविधान की धर्मों के और संवैधानिक लोग हैं, सारे के सारे संविधान को मानने वाले लोग हैं। कर्ण भली भांति जानता था कि दुर्योधन और दुशासन अन्यायी हैं, लेकिन उन्हें पता था और भीष्म पिता चाहते तो एक ही बार में युद्ध रोक देते, ललकार देते, दुशासन बैठ चीर मत खींच, हमारी पुत्र वधू का हमारी आंखों के सामने। कोई हिम्मत नहीं थी विरोध करने वाला, लेकिन अन्न उनका खाया था तो बुद्धि भी वैसी हो गई, या दब जाता आदमी। तो सरकार जिनके हैं, जो लोग निष्पक्ष हैं, कुछ कामों में लगे नहीं आ रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा। टिकैत साहब का श्राद्ध भी कर दिया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? कौन से लोग हैं वे? उस दिन भी कुछ लोग गाली बक रहे थे कि ब्राह्मणों ने। तो मुझे जब खबर हुई, मैं पहुंचा तो मैंने कहा भैया ब्राह्मण मरे का करता है, वो जो जिंदे का कर रहा है वो नकली ब्राह्मण होगा, या आरएसएस या बीजेपी या जो सत्ता होगी उसका एजेंट होगा, या ये प्रमाणित नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण अनादिकाल से आज तक मरे का करता है, चाहे वो पेट पालने के लिए करे, चाहे कोई दारू की दुकान पर लेकर, दारू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, दारू चल के मुंह में नहीं जाती, ब्राह्मण चल के नहीं जाता कि हमसे कथा कराओ। आपसे मैंने कभी कहा पूजा करा, लोग आते हैं हम कर देते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन ब्राह्मण कभी श्राद्ध मरे का करते हैं, जिंदे का नहीं करते। और जीवित का श्राद्ध कर रहे हैं तो मैं उन्हें न पंडित समझता, न पुरोहित, न। कौन लोग हैं जो जातियों के अंदर, धर्मों के अंदर इस तरीके का जहर घोलने का काम करते हैं? भाजपा ने सबसे ज्यादा किया, मैं निसंकोच कहूंगा, इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है। हमारे देश की जो रौनक और फिजा थी और अमन चैन, इसमें अगर घी में आग डालने का काम करा है जाति धर्म और वोट बैंक के नाम पर, तो सबसे कांग्रेस ने भी करा है। देश के अंदर हाँ, लेकिन वो अभी सत्ता में नहीं है तो उनकी बात करने से कोई मतलब नहीं। देश के अंदर इस वक्त प्राइवेटीकरण जोरों पे है, रोजगार नहीं रहा है, शिक्षा खत्म होती जा रही है, किसान परेशान नहीं। कौन कह रहा रोजगार नहीं दिया? जो देश का अन्न देता है, जो रोटी देता है, हर साल 2-2 करोड़ रोजगार दिए हैं मोदी जी ने। भाई और बहनों, सालाना 2 करोड़ रोजगार पैदा करूंगा। और वो रिटायर हो गए, नई भर्ती शुरू हो गई है, जंतर मंतर पे आके नई भर्ती खड़ी है, वो सब 1 महीने से पड़े और अभी लंगरों में आके रोटी खा रहे हैं। उनमें कुछ जवान लड़कियां भी हमारी बहनें और हमारे युवा और युवतियां हैं जो यहाँ कठिन परिस्थितियों में यहाँ रुकी हुए हैं। तो ये सरकार का एक दर्पण है। अब सरकार को देख नहीं रहा तो इसका मतलब एक सरकार नाम की कोई चीज है नहीं है। अच्छा, सरकार बदलने से भी कुछ नहीं होगा। एक बात सुनिए, सिस्टम क्या है हमारे अंदर, लोगों के बेकार है। कलेक्टर से लेके तहसीलदार, पत्रकार, बुरा मत मानना, सब नहीं है। ऐसे आपने कहा पंडित, तो पंडित भी सब नहीं है। तो वो कुछ तथाकथित लोग, जो सिस्टम है, सरकार किसी की भी आएगी, सिस्टम उनसे चलता है। वही फाइल लिखते हैं, वही प्रधानमंत्री जी को बयान लिख के देते हैं, भाषण देते हैं। इन्हें तो पता ही नहीं पड़ता, हम बोल का ये बोलते हैं आटम 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 आटम, पता नहीं एटम बम कहते हैं, बाद में कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। इनको बोलना ही नहीं आता जब, तो इसका मतलब है कि इन्हें तो छोटा से अनार बेटा पढ़ो, ये पढ़ने लगते हैं, बड़ा से हम। अब बाद में ये पता नहीं क्या आ से आनंद भी हो सकता है, पढ़ा लिखा आदमी हो तो समझ ले, आत्मनिर्भर भी हो सकता है। लेकिन जब इन्हें एक शब्द का उच्चारण नहीं आता, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, जिन्हें लोग तड़ीपार के सम्मान से सम्मानित करते हैं, और मैं तो खैर उनको, गृह मंत्री जी को यही कहता हूँ कि पहले तो अपने शब्दों का उच्चारण सही करें। जो किसान हमारे हैं इनसे डिबेट कर लें। आप
10 बार हकलाएंगे, आपको एक शब्द नाम नहीं आता। भाई और बहनों की कई बार तो लोग अगर थोड़ा बहुत कानों में खराबी हो तो वो समझे बायन मायन कह रहा है, क्या कह रहा है, कहते हैं भाइयों बायन मायन मायन, पता ही नहीं पड़ता कि भाइयों बहनों मित्रों हम गुजरात मॉडल। अब मैंने देखा गुजरात मॉडल, पैदल गया हूँ 3 साल नर्मदा परिक्रमा करी है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।